वेलकम बैक टू मूवीज डायरी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक्सप्लेन करूंगी मेलेफिसेंट पार्ट 2। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहां मेलेफिसेंट रहती थी वहां पर आकर कुछ जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं और इसी दौरान मेलेफिसेंट भी आ जाती है। मेलेफिसेंट उन तीनों में से 2 आदमियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वहाँ से वो क्रिएचर चुरा कर दूर जंगलों में भाग जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहाँ से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक होल में से हमें किसी आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने वो क्रिएचर चुराया उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है जिसे वो आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलेफिसेंट को दिल से अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफी खुश देखते हैं। वो वहाँ की रानी जो बन चुकी थी और डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। सब लोग उसके पास अपने अपने मसले लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, वही क्रिएचर जो कि वो आदमी चुरा कर भागा था। तो ये सुन के प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती है। तो वहाँ पे वही छोटी हाइट वाली 3 परियां आती हैं और उसे खुश करने लगती हैं। उसका क्राउन लेके भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। और प्रिंसेस अरोरा जैसे ही नीचे जाती है तो उसे कौन दिखाई देता है भला? वही लड़का जो कि मूवी यानी मेलेफिसेंट पार्ट 1 के एंड पे उसके पास आया था, लेकिन तब तक वो उसका ट्रू लव नहीं था। वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो काफी अरसे से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और यहाँ पर फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश होती है क्योंकि वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। ये सब कुछ मेलेफिसेंट का कौवा यानी डेवियल भी देख रहा होता है। वो जाके सब कुछ मेलेफिसेंट को बताता है। तो मेलेफिसेंट वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने आती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुंच चुका है और वहां पर जाकर वो अपने फादर यानी किंग को, क्वीन को और बाकी लोगों को बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूँ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जिसको सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी खुश होते हैं, लेकिन क्वीन वो तो सैड हो जाती है। लेकिन वो ये चीज अपने बेटे को शो नहीं करवाती। उसका दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो ठीक है। प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को हम डिनर पे बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बातें करता हुआ देख रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था प्रिंस से मंगनी करने से पहले। मेलेफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। तभी तो तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी। मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारा भला कह रही हूँ। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो हो सकता है कि बाकी दुनिया के लोग वैसे ना हो। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज में एक साथ डिनर है। तो क्वीन जो कि प्रिंस फिलिप की मदर थी वो अपनी एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। वो जब वहाँ पर जा रही होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। वो क्वीन जब वहाँ से गुजर रही होती है तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर होता है और उसी के साथ वो क्रिएचर भी होती है जो कि एक आदमी ने चुराया था। और वो क्वीन जाके उस आदमी से कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। और तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम सुई लगी होती है। ये सीन था ना काफी मिस्टीरियस कि हमें उस क्वीन के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता। और फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अब दूसरी तरफ जंगल में मेलेफिसेंट, उसका कौवा जो कि इंसान की शक्ल में ही था, और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी प्यारी लग रही होती है प्रिंसेस अरोरा। मेलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पाँव रखती है तो सारे लोग उसे डर के छुपने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लाते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि मेलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मेलेफिसेंट इन सबको एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके होते हैं यानी महल के अंदर किंग और क्वीन के पास, और अब डिनर होता है स्टार्ट। क्वीन मुसलसल मेलेफिसेंट को खुश करने की बजाय या से अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी प्रिंसेस को कर्ज दिया था। उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती।
और वो मेलिफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है? तो मेलिफिसेंट क्वीन से कहती है कि आपके किंगडम के भी कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरे क्रिएचर चुरा कर भाग गए। उनमें लड़ाई बढ़ने लगती है। तो क्वीन अपनी बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप इजी रहें, लेकिन क्वीन फिर भी पास नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मेलिफिसेंट को काफी दुख होता है, क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की असल मदर मानने लगी थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है, जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन भी बिला वजह का डर जाती है और किंग के पीछे जाकर छुप जाती है, जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं। क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलिफिसेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है, और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज खत्म करते हैं, बार बार क्यों सब पे कर्ज करती हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है, प्रिंसेस अरोरा तुम भी ये कह रही हो, मैंने कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट की बात पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि क्वीन ने काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं जो कि मेलिफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। मेलिफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है। तो मेलिफिसेंट दुखी होकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके साथ उसका कफा भी खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग की साथी होती है। वो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेचारी ओशन में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसल में किंग बेचारे बेहोश पड़े होते हैं, तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है, क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी। वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलिफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने अभी तक मेलिफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ आए ही नहीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलिफिसेंट कब यहाँ से निकलती है, लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलिफिसेंट को अपने साथ ले गया है। वो फौरन से सब कुछ जाकर क्वीन को बताती है, तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके होर्स में छुपकर उसे किंगडम आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहली क्रिएचर भी कैद थी, और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलिफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो वैसे ही कहीं पर होगी, और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर अभी भी नजर रखी होती है कि जैसे ही उसे मेलिफिसेंट नजर आए वो उसको मरवा दे। और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है, और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइयाँ छोड़ दें, हम सुलह करना चाहते हैं, और जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब के सब इस शादी में इन्वाइटेड हैं। दरअसल ये उनका प्लान था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलिफिसेंट को मार के जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए, ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना हो, और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुल जाती है, वो काफी जख्मी होती है और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सींग होते हैं। वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है इंसानों पर अटैक करने से पहले। मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, और उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिसेंट की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंकती है। उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलिफिसेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर उड़ा के फेंक सकती है, तो वो काफी खुश होता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को अपने साथ लेके केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहा करती थी, क्योंकि इंसान उन्हें हंट करने लगे थे, इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो कि वहाँ पे स्टिल था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलिफिसेंट तुम इन्हीं की औलाद में से हो, तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी परी बची हो। वो आदमी मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम बहुत पावरफुल हो
और जल्द ही तुम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगी जिससे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर परी बन जाओगी। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है, उसे प्यार किया है और इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप किसी को दिल से माफ कर दें। और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन मेलेफिसेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी ढकी छुपी बातों से काफी टॉर्चर करने लगती है और प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लगता है। तो वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगने लगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर, वो उससे कुछ डस्ट तैयार कर लेता है जिसे बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं और ये मैंने मेलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसे देख के क्वीन काफी खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है और जैसे ही वो पाउडर उस पर डालता है तो वो फेरी मर जाती है। क्वीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि ये पाउडर तभी और ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे वो ग्लोइंग फ्लावर्स और ज्यादा ला के दें। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर्स देती है कि जल्दी जाओ और वो फ्लावर्स फौरन से इकट्ठे करके लाओ। और जैसे ही उसके आदमी उधर पहुंचते हैं वो फ्लावर्स लेने के लिए, तो मेलेफिसेंट को खबर हो जाती है और वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसके सोल्जर सारे फ्लावर्स उतार चुके थे और मेलेफिसेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। बस वो बहुत उदास थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था। वो सोल्जर्स मेलेफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। मेलेफिसेंट भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट बोरा के साथी को केव तक लाती है तो तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो चुके होते हैं और जंगल की सारी क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी शक्ल में ही होता है, वो अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि कोई और फ्लावर नहीं, उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। उसे देख के काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने क्यों भिजवाया है मेरे लिए। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था और वो जाते जाते उसे स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है। उसे वो सारे विजन्स आने लगते हैं कि कर्स क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया जा रहा है। वो वहाँ पर देखती है कि 2 फेरीज भी कहते हैं वही क्रिएचर जिसे 7 महीने कैद किया था। वो उनको छुड़ाने ही लगती है लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि मेरा किंगडम पहले उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सब क्रिएचर्स और मेलेफिसेंट के एंसेस्टर्स ने, यानी उसके बड़ों ने मिलकर मेरे किंगडम को नुकसान पहुंचा दिया और मेरे फादर मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई भी वहाँ सुलह करने के लिए गया तो उस जंगल के क्रिएचर्स ने मेरे भाई को भी मार दिया और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे किंग से शादी करना पड़ी, जो कि अब मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है। और फिर उन क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है जो कि 7 महीने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बेचारे वीक होने लगते हैं। जिस रूम में अरोरा होती है वहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस होता है और वो उसे फाड़ कर काफी लंबी सी रस्सी में बदल देती है और कैसल से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और प्रिंसेस अरोरा खुद को रूम में ही बंद कर लेती है। मेलेफिसेंट का कौवा भी, जो कि इंसानी रूप में ही होता है, कैसल के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे ये सब कुछ नहीं पता होता। अब क्वीन अपनी कैसल की छत पर होती है और वो इस जंगल की तरफ काफी बॉम्ब्स फेंक रही होती है। दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अरोरा मौका पाके उसी ड्रेस से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पे प्रिंस फिलिप भी होता है। वो उसे सब कुछ बताती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मेलेफिसेंट ने आपके फादर को कर्स नहीं दिया बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है, जिसे सुनकर प्रिंस फिलिप काफी हैरान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन उन पर मुसलसल आगे से अटैक कर रहे होते हैं किंगडम वाले और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का वही कौवा दिखाई देता है जो कि इंसान ही बना हुआ था। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ की चर्च का दरवाजा खोलना होगा और वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं। वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचा लेते हैं
और वहाँ पर मौजूद छोटी छोटी फेरीज उन सुराखों में फूल भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था, और अब वो डस्ट पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी क्रिएचर को नुकसान पहुँचाता है। और जब क्वीन की वो साथी लड़की जो कि पाउडर गिरा रही होती है उनको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है कि इसको पकड़ लो, लेकिन प्रिंस फिलिप उसी से पहले कैसल से नीचे जंप लगा देता है। वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट के कफ़े को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट और अपने कफ़े को एक बड़े से बियर में तब्दील कर देती है, और वो बियर चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इसे कुछ मत कहना। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि असली सालिम कौन है, यानी क्वीन असली सालिम है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट रूफ टॉप पर आती है उसी क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी पास आती है मेलिफिसेंट के और उससे कहती है कि प्लीज क्वीन को मत मारें वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप सालिम थी। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करें, और जब मेलिफिसेंट उसके मुंह से मदर लव सुनती है तो उसका दिल काफी सॉफ्ट हो जाता है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन मेलिफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। और जैसे ही मेलिफिसेंट को एरो लगता है वो एशेस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देख के काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मेलिफिसेंट नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं और मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है, उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलिफिसेंट के पास आ जाता है और मेलिफिसेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलिफिसेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो उसके क्रिएचर्स छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्ज फैला। अब सबको पता चल जाता है कि कर्ज फैलाने वाली असली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुका था और क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे फेंकते हैं। मेलिफिसेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है कि हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में। और उसके बाद प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफी खुश होता है और सारे क्रिएचर्स सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का क्यूट सा बेबी होगा। और फिर मेलिफिसेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहीं पर यह मूवी यानी मेलिफिसेंट पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।